डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसीपी क्लासेस। एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ था हिंदुस्तान टीम न्यू दिल्ली के द्वारा। जो एक न्यूज आई है वो एक न्यूज जो मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम एचआरडी मंत्री निशंक ने फाइनल ईयर परीक्षाओं और यूजीसी गाइडलाइन को लेकर कही बात। एचआरडी मिनिस्टर का कहना है कि जितने सारे बच्चे जो फाइनल ईयर के हैं उन्हें एग्जाम देना होगा, उन्हें एग्जाम देना ही होगा, क्योंकि ये जो संकट की घड़ी अभी चल रही है कोरोना संक्रमण का, वो कुछ समय के लिए है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। लेकिन जो डिग्री होती है वो जीवन भर के लिए होती है। अगर आप यहाँ पर आपको पास ऐसे ही कर दिया जा रहा है या ऐसे ही डिग्री दिए जा रहा है, तो बाद में जब आप इंटरव्यू में जाइएगा, नौकरी के लिए जाइएगा, तो उस टाइम आपको ये ना कहे इंटरव्यूअर कि ये तो कोरोना काल वाला डिग्री है, ये तो उस टाइम का ऐसे ही पास किया गया था, वो डिग्री है। तो वो चीज से बचना है, वो चीज नहीं झेलना है फ्यूचर में। वो चीज फ्यूचर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देश का फ्यूचर होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, और भविष्य के साथ मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा कहना है एचआरडी मिनिस्टर को। तो एचआरडी मिनिस्टर हिंदुस्तान से जो बात हुए हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं वो पहले बात मैं आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने हो सके फाइनल ईयर के बच्चे जितने हैं ये वीडियो को आप एक दूसरे से शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबके पास ये न्यूज पहुंचनी चाहिए कि एचआरडी मिनिस्टर का अनाउंसमेंट है। तो चलिए देखते हैं कि एचआरडी मिनिस्टर क्या बात हुआ था इंटरव्यू में, वो बात पहले सुन लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। निर्णय तात्कालिक नहीं लिया और अचानक नहीं लिया, उसने टास्क फोर्स बनाई, शिक्षाविदों से, देश के सभी लोगों से ये परामर्श के बाद ये हुआ कि शेष जो सेमेस्टर हैं और क्लासेज हैं उसको तो आंतरिक मूल्यांकन पर कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल परीक्षा है उस बच्चे की जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक वो उत्तीर्ण नहीं हो सकता। और जब वो परीक्षा नहीं देगा तो बिना परीक्षा के उत्तीर्ण होने का मतलब उसके जीवन पर हमेशा कोरोना डिग्री का ठप्पा लग जाएगा। इस तरीके से वो अभी तो कुछ महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में जब भी कहीं वो नौकरी के लिए जाएगा, किसी संस्थान में जाएगा, तो वो अलग से चिन्हित तो उसको सबसे पहले कहेंगे कोरोना काल का तो नहीं है जो बिना परीक्षा के। ये उसके जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए ये जरूरी है कि फाइनल परीक्षाएं हो। ऐसा यूजीसी ने ये निर्णय लिया और पूरे देश के अधिकांश, बल्कि 90% सभी कुलपतियों ने उसका बहुत स्वागत किया, शिक्षाविदों ने स्वागत किया। स्वाभाविक भी है, कौन आदमी होगा, कौन अभिभावक होगा जो ये कहेगा कि नहीं नहीं कोई डिग्री नहीं है और आप ऐसे ही पास करा दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा विलंब तो हो सकता है, समझ में आता है, और इसलिए मुझे लगता है कि राज्य भी इस बात को शायद अभी महसूस करेंगे। और मैं आग्रह जरूर करूंगा कि उस बच्चे के भविष्य के लिए सभी लोग एकजुट होकर के, हमारा भविष्य है बच्चा, हम उसके साथ कोई ऐसा ना करें कि उसको ये काल तो चला जाएगा लेकिन इस काल का उस पर हमेशा ठप्पा लग जाएगा। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। हम और देखिए, तो ये न्यूज था कि एचआरडी मिनिस्टर बोल रहे कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बच्चे पर क्या हो जाए, कोरोना काल का ठप्पा लग जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि न्यूज क्या है, जो बात हुआ था एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, वो न्यूज यहाँ पर देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी एग्जाम जो कोरोना वायरस संकट के बीच विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर चल रही है कसमकस के बीच, केंद्रीय एचआरडी मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हिंदुस्तान के कार्यक्रम जीतेगा हिंदुस्तान में दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ था। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर कहा है कि उनका मकसद छात्रों के भविष्य पर कोरोना का ठप्पा लगाने से बचाना है। यह उनके भविष्य का सवाल है, क्योंकि छात्र जो होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं, यह उनके भविष्य का, तो हम लोग भी तो उनके भविष्य को सोचे। देश के भविष्य छात्र, तो बच्चे का भविष्य के बारे में तो हम लोग को भी सोचना चाहिए। तो एचआरडी मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की ओर से पूछने पर कि कुछ राज्य फाइनल ईयर परीक्षाओं का तो विरोध कर रहे हैं, तो इस पर उनकी क्या राय है। इस पर निशंक ने कहा है कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसमें कई शिक्षाविदों और एक्सपर्ट को रखा गया था। इसी टास्क फोर्स को दिशा निर्देश पर यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी।
यूजीसी ने 6 जुलाई 2020 को एक गाइडलाइन जारी की थी। अगर आपको गाइडलाइन के बारे में नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरे वीडियो में आपको, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा वो वीडियो। आप चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, और या तो सुविधा के लिए मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने सारे 6 सेमेस्टर के बच्चे, लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो एक दूसरे से ये इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास जाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डेली न्यूजेज आ रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और बच्चे ना कॉलेज जा रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ना संस्थाएं जा रहे, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा बच्चों को। तो हम ही लोग का जो जरिया होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, गेस्ट फैकल्टी जो भी हो, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर जो भी हो, जैसा भी हो, बच्चे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं भी इसमें जुड़ा हुआ हूं, मैं भी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं बच्चों को। इसलिए बच्चे सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो गाइडलाइन जो जारी की गई थी 6 जुलाई 2020 को, रिवाइज गाइडलाइन जारी की गई थी, तो वो सिर्फ फाइनल ईयर के बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। उसमें निशंक ने कहा है कि यूजीसी के इस फैसले पर देश के 90% यूजीसी के इस फैसले पर देश के 90% विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने सहमति जताई है। देश के 90% विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने सहमति जताई है कि हम लोग एग्जाम लेंगे, जैसे ही थोड़ा सा सिचुएशन अच्छा होगा हम लोग एग्जाम लेंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी पेरेंट्स और संस्थान नहीं चाहेगा कि छात्रों को बिना परीक्षाओं के ही पास कर दिया जाए। एचआरडी मिनिस्टर का कहना है कि उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी पेरेंट्स और संस्थान नहीं चाहेगा कि छात्रों को बिना परीक्षाओं के ही पास कर दिया जाए। तो यह छात्रों के भविष्य के लिए जरूरी है। यदि छात्रों को आज फाइनल ईयर में ठीक है, बिना परीक्षाओं के पास किया जाता है, तो कहीं भी वो जब भविष्य में नौकरी के लिए जाएंगे तो लोग उनके मार्कशीट को देखकर यह कह सकते हैं कि ये तो कोरोना काल वाले हैं, बिना परीक्षा पास होने वाले। इसलिए वो नहीं चाहते हैं, एचआरडी मिनिस्टर नहीं चाहते हैं कि किसी भी छात्र के भविष्य में कोरोना काल का ठप्पा लगे, ठीक है। उन्होंने कहा है कि परीक्षाओं को टालने या आगे बढ़ाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन परीक्षाओं को रद्द करने का कोई तुक या कारण नहीं है, यानी परीक्षाएं हर हाल में आयोजित की जाएगी। तो बच्चे जो फाइनल ईयर के हैं, परीक्षा की तैयारी कीजिए, परीक्षा होगा, ठीक है। आपको बता दें कि जो यूजीसी ने न्यू गाइडलाइन, रिवाइज गाइडलाइन जो जारी की है 6 जुलाई 2020 को, और उनमें कहा गया है कि सितंबर के अंत तक आप लोगों का परीक्षा लिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। और जो गाइडलाइंस में कुछ जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जो बात है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। आप उस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं, जो मेरा प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में जो मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, वहां से भी देख सकते हैं आप। तो लिखा हुआ है कि टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की परीक्षाएं सितंबर 2020 के अंत तक आयोजित कराई जाएगी, ऐसा गाइडलाइन में लिखा हुआ है। यह परीक्षाएं संस्थान अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से करा सकते हैं। फाइनल ईयर सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। कोई भी छात्र छात्रा फाइनल ईयर परीक्षा में भाग नहीं ले पाते तो उन्हें विश्वविद्यालय या संबंधित संस्थान द्वारा आयोजित कराई जाने वाली विशेष परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया जाए। यानी कि अगर आप कोरोना काल में, कोरोना का संक्रमण के दरमियान अगर आप एग्जाम अभी नहीं दे पाते हैं, तो आपको एक स्पेशल एग्जाम भी लिया जाएगा, ऐसा एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा भी कही जा रही है। और ये यूजीसी का जो रिवाइज गाइडलाइन जो 6 जुलाई को जारी है, उसमें भी ये बात लिखा हुआ है कि 2 एग्जाम होगा। अगर आप अभी एग्जाम देना चाहते हैं, आप देने के लिए एलिजिबल है तो आप दीजिए। अगर नहीं दे पाते हैं, कोरोना काल में दिक्कत है, तो आप बाद में भी एग्जाम दे सकते हैं, स्पेशल एग्जाम होगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ एकेडमिक ईयर 19-20 के लिए मान्य होगा, यानी कि सिर्फ फाइनल ईयर